आज हम पहुंच चुके हैं सीवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा के अफराद चौक पर। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि कितना विकास हुआ। लेकिन दिलचस्प बात आपको बता दें कि जहाँ हमारी मौजूदगी है, इधर साइड जाइएगा, इधर जस्ट बॉर्डर है ये गोरियाकोठी और महाराजगंज का। इधर गोरियाकोठी है, लेकिन राइट साइड जाइएगा तो बिल्कुल रोड क्रॉस करते उधर आपको महाराजगंज की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर गोरियाकोठी की बात करें भैया, तो कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? काम तो हुआ है, उतना जितना खोजा जाए उतना काम नहीं हुआ है। अभी तक ले रोड कहीं क्लियर नहीं हो, गली में रोड है, रोड के क्लियर नहीं हुआ। पानी वानी के झूठों का नाम हो गया, जब पानी दुआरा दुआरा पहुंच गया, पानी कहाँ पहुंचा है। यही कहेंगे जे कौन है तो सुधार होना चाहिए, बदलाव। या फिर ये अगर राज्य की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, चुनाव में क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार की वापसी या कोई और आना चाहिए इस बार? बदलाव तो होना चाहिए, हर 5 साल के बाद बदलाव जरूरी है। कह रहे हैं बिहार में अगर गोरियाकोठी की बात करें, सीवान जिले की बात करें या पूरे बिहार की बात करें, कितना बदलाव देखते हैं, कितना विकास देखते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर किसी को लेकर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चोरी दिन दहाड़ हो रहा है। हमारे अपराध बाजार गोरियाकोठी विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ अपराध मोड़ के पास एक राजेंद्र हाई स्कूल है, वहाँ पर दिन में 3 बजे शाम के टाइम में यहाँ पर बाइक छीन लिया जा रहा है। पहले लालू का जमाना था तो लोग बोला जंगल राज है, अभी बीजेपी की सरकार है बिहार में और गठबंधन की सरकार है तो क्या जंगल राज नहीं है? कार्रवाई हो रही है? नहीं, कार्रवाई उसी को हो रही है जो थोड़ा सा नीच है, मतलब नीच का मत कहने के बाद उसका पूंजी नहीं है, और जो बड़ा लोग है उन लोग कार्रवाई नहीं हो रही, वो लोग कुछ भी बोल के चले जाएगा। जो अभी भी पहले था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। सरकार कह रही है कि सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ पे सुरक्षा मजबूत की जा रही है, लोग सुरक्षित हैं। पहले लोग 5 बजे घर के अंदर हो जाते थे, अब तो रात के 12 बजे तक महिलाएं, बेटियां और पुरुष सब घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हम एक बात आपसे बोल रहा हूँ, 3 बजे सुबह में, दोपहर 3 बजे यहाँ कांड हो रहा है दिन दोपहर में, तो आप कैसे बोल देते हैं? रास्ता चल तो लड़की स्कूल से जा रही है, बात कर रही है अपना बॉयफ्रेंड से, उसका फ़ोन छीन लिया जा रहा है, उसका क्या लाइफ स्टाइल जी रहा है? कोई लड़की अब आज के डेट में कोई लड़का एक EMI पर फ़ोन लेता है, उसका फ़ोन छीन लिया जाता है। किसका काम है? अननोन पर्सन का काम नहीं, हमारा पार्टी से मिले हुए आदमी का काम है। बाइक छीन लिया जा रहा है रात के 2 बजे। अब छितौली से अपराध आने में 10 बार सोचना पड़ता है कि मेरा पर्सन पटना से रिसीव करने जाए कि नहीं जाए। अपना खुद का ये होता है, घर वाला बोलता है कि माँ किसी लड़का को लेके जाना या किसी पर्सन को लेके जाना सीनियर पर्सन, अकेला मत जाना, तो बाइक तो छीन लिया जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 6 बजे रात 6 बजे पहले नहीं निकला जा रहा है? अभी कैसे निकल सकता है? हम तो दिन दोपहर के बात किया जाए, दिन दोपहर ये हो रहा है। आपके साथ खड़े हैं, बात किए, किसी से मिसबिहेव हुआ, साला गोली मार दे रहा है, ऐसा थोड़े चलता है। अपना मलमलिया में बीच में हुआ था जनी विवाद के लिए, तो कैसा बोल सकते हैं? सरकार अभी भी वैसे ही है, आम जनता, हम भी आम जनता का तो फील हम भी कर सकते हैं ना कि क्या कर रही है हमारी सरकार। ये जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, SIR, ठीक है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? कहा यह जा रहा है कि भाई 2003 के बाद हुआ नहीं था, तो अब किया जा रहा है, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग दूसरे राज्यों में बस चुके हैं, उनका वोट काटा जा रहा है। आपके नज़र में SIR कैसे हो रहा है? गहन पुनरीक्षण, मतदाता गहन पुनरीक्षण सही है या गलत? सबसे बड़ी मैम बात यह है कि काटा क्यों जाएगा? हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए ना कोई बाहर जॉब करने जा रहा है। रोजगार है बिहार में, बिहार कहाँ सरकार कह रही है रोजगार का भंडार। कहाँ है रोजगार? हम बताइए तो, 1-2 रोजगार बताइए तो। एक से एक वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब से क्या पेट बढ़ेगा? इतना हमारे बिहार की आबादी है, कितना दिन गवर्नमेंट जॉब करेगा? आप बताइए तो मेरे को। युवाओं को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपना, आप पैसा एक लिमिट रख दिया जा रही है, कंटिन्यू पैसा आता है, उसको बोलते हैं रोजगार। अब हमको एक टाइम आ गया कोई विभाग से पैसा, इसका मतलब रोजगार इसको नहीं बोल सकते। वो हम गवर्नमेंट का फंड लेकर अपना पेट चला नहीं सकते हैं। रोजगार का मतलब ये हुआ मैम कि हमको इंडस्ट्री चाहिए, यहाँ पर अपना सीवान स्टेट में जॉब करें। कहाँ हो पा रहा है? हम तो पहले बाहर जाते हैं, नियर बाई कहीं भी जॉब कर लेते हैं, लेकिन सीवान में लोग जॉब करने के लिए ढूंढ रहे हैं। हमारे पास जो सूता मिल था सीवान में, वो चालू नहीं हुआ, उसको चालू करें हमारे बिहार के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर हर विभाग के लोग हैं ना, लेबर कैटेगरी से लेकर इंजीनियर कैटेगरी का लोग है, तो कैसे हम बोलते हैं? हम लोग दूसरा स्टेट में जाते हैं, बिहारी नाम के काम पर चर्चा किया जाता है, बोलता है कि तुम कैसे बात किया, कहाँ से? मैं बिहार से। गलत हम लोगों के साथ किया जाता है, मिसबिहेव भी किया जाता है, गाली दिया जाता है। ये दर्द कहाँ शेयर करें? हमारा जो नेता सही नहीं है तो हम किसको बात करें? ये काम कौन कर सकता है? हमारा अपना नेता ही कर सकता है ना। बदलाव किसके हाथ में? नेता के हाथ में है। बड़ी बड़ी कोई कंपनी आने नहीं मान रही, अडानी कोई काम नहीं कर रही है, कोई पावर प्लांट नहीं आ रहा है कि किसी को रोजगार मिला जाए। क्या चाहते हैं इस बार से चुनाव में? इस बार हम चाहते कुछ बदलाव हो। बदलाव में कौन? बदलाव में कौन? हम तो ये बोलेंगे बदलाव में मेरे को अपना
जनसुराज ही चाहिए इस बार। जनसुराज ये बेस्ट है, उनका जो प्लान है अच्छा लग रहा है अपने को, और वो शायद कुछ कर सकते हैं कि वो 12-13 मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री के रेडी कर सकते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा है। और हम लोग कहीं बिहार में जितना भी पर्सन है बाहर जा रहा है वो बिहार की बुराई कर रहा है। हम 10 दिन से 1 साल से बाहर हैं, बिहार मेरे खुद बुरा लगने लगता है। क्या है, इसका सुविधा नहीं है, पढ़ाई की अच्छा व्यवस्था नहीं है, रास्ता चले तो दुर्घटना होते रहता है। कह रहे आप कह रहे सुविधा नहीं है, कह रहे सरकार कह रही कि देखो भैया जहाँ जो रास्ता 8 घंटे की थी वो 2 घंटे में हमने कर दी, रोडों का जाल बिछा दिया। घर घर पहले लोग दिया में के उजाले में रहते थे, अब लाइट के उजाले में रहते हैं। पानी पहुंचा दिया, राशन, जिनके पास घर नहीं है, भूमिहीन है, उन्हें जमीन दी जा रही, घर दिया जा रहा है। कह रहे सब तो दिया जा रहा है, अब क्या चाहिए बिहार के लोगों को? बिहार में सबसे कोई भी घर पास होता है तो जो दलाल होता है उसको 20,000 25,000 हर इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 3 टाइम इंस्टॉलमेंट किया जाता है बिहार सरकार द्वारा। जो प्रधानमंत्री योजना वास होता है तो उसमें पहले तो दलाल ले जा रहा है। आपको मैं पता होगा कि एक घर बनाने में कितनी खर्च आती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग कहीं से अचानक घर में चले जाते हैं, सब कुछ रास्ता सही है, जो भी कुछ है जो पहले जो था उससे बेटर है रास्ता के रिगार्डिंग। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि हम खाली रास्ते से घर चले जाए, पानी पी लें और उजाला में रह जाए तो मेरा पेट चल जाएगा। मेरे फैमिली के लिए सुख शांति चाहिए, 2 रुपये की इनकम होना चाहिए। हमको ये पता है कि अपने वाइफ के लिए शॉपिंग जरूरी है, गर्लफ्रेंड के लिए घुमाना जरूरी है, उसके लिए इनकम होना चाहिए ना मैम। इनकम है ही नहीं यहाँ पर एक ही चीज़ है, दलाली करो। दलाली में जितना पैसा कमा सकते नहीं तो यहाँ से गुजरात बम्बई निकलो बैग उठाकर, यही चीज़ है। दारू और दारू के बात किया जाए तो नहीं बोल रहे किसी, देखिए दारू बंद है बिहार में, बोलते हैं कि दारू बंद है, बट क्या बंद है? आपको होम डिलीवरी मिल जाता है कहीं पर फोन। कह रहे बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है, अगर कोई बेचता भी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नहीं ऐसा नहीं है ना, ये ऊपर से जो होता है ना, हाथी का 2 दांत होता है, खाने का एक दिखाने का। तो दिखाने के लिए कि दारू बंद है, लेकिन आप होता है ना खाने के लिए, तो है कि आप फ़ोन करिए तो वहाँ से आपको दारू मिल जाता है, ये मिल जाता है। और यहीं शायद रीज़न भी है कि लोग समझिए कि फिर रोज़गार निकल नहीं रहा, और दारू जो यूपी से सप्लाई होकर के जो बिहार में आ रहा है, वहाँ से लोग उसी से अपना कमाई का जरिया बना लिए हैं। आज कोई पकड़ के जाता है, पुलिस को कुछ खिलाता है, छूट जाता है, तो फिर कैसे कह सकते हैं आपकी दारू बंद है? तो बस मेरे अकॉर्डिंग है कि दारू तो बिहार सरकार को जो है ना, अभी नीतीश कुमार, उनको सबसे पहला पॉइंट है कि चालू करना चाहिए। क्योंकि बिहार को आप जो कह सकते हैं ना कि एक कमाई का जो स्रोत है वो मतलब क्योंकि देखिए जब कोरोना का टाइम था, दिल्ली में जब दारू को बंद किया गया था तो थोड़े टाइम के लिए उसको चालू किया गया, केजरीवाल ने किया, क्योंकि वही जो है मेन इनकम का स्रोत है, आप उसी को बंद करके रखे हैं। वो अलग चीज़ है ना, वो अलग केस है। लेकिन कहने का मतलब है जिससे सरकार का इनकम का स्रोत है आप उसी को बंद करके रखे हो। क्योंकि मानो ना मानो, देखो दारू बुरी है लेकिन पीते हर लोग हैं, और वहीं से स्रोत है और आप उसी को बंद कर रखे तो कहाँ से जाएगा सरकार? ये कहा जाता है कि थोड़ा साइड हो जाइए। ये कहा जाता है कि बिहार में दारू पी के लोग ना गली में घूमते थे, लड़कियों को, महिलाओं को, बेटियों को छेड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, पुलिस का डर है तो लोग अगर मिल भी रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, पकड़ा जा रहा है, बेचने वाला भी और पीने वाला भी। कह रहे जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे हो पाएगा। सरकार कह रही है भैया हम तो बंद कर सकते हैं, आप लोग नए नए तरीका ढूंढ लेते हैं पीने के लिए। अब एक चीज़ देखिए, आप कह रही है ना कि पहले ये होता था, जैसे लोग ड्रामे करते थे। अभी क्या था ना कि पहले ये मार्केट में होता था, जैसे मार्केट में दारू मिलती थी, जो भी थोड़ा मोटा होता था मार्केट में होता था। अभी आप गांव में चले जाइए, गांव में मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे आप शाम के टाइम में जाइए, 8 बजे 9 बजे करीब में आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे जो वहाँ पे आते हैं, लोग पीते हैं। और जो ड्रामे जो मार्केट में होते थे वो गाँव में हो रहे हैं। और ऐसा है ना कि सरकार भी इनडायरेक्टली इसमें मिली हुई है कि कह सकते हैं ना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है कि चालू होना चाहिए। और जन स्वराज हमें भी पसंद इसलिए है ना कि इस बार कुछ बदलाव आया, और उनका फैसला भी है कि मेरा सरकार बनते विद इन हाफ आवर आई विल असाइन दिस, मतलब कि ये उसको पहले चालू करेंगे। तो बिल्कुल, तो हमें देखिए बीजेपी को लेकर मैं फेवर करता हूँ, काम किया उन्होंने, सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के काम हुआ है, बट कुछ अलग चाहिए इस बार बिहार में, अलग चाहिए। तो जन स्वराज हम पसंद कर रहे हैं बहुत। मतलब जैसे उनकी जो कहनाम है, मान लीजिए कुछ क्लेम कर रहे हैं, जो जनसुराज दावे कर रही है, वादे कर रही, वही वादे विपक्ष भी कर रहा है, फिर जनसुराज क्यों आप लोगों के लिए? क्या इसके पीछे की वजह मान? मैं बताता हूँ। जैसे पेंशन स्कीम पे नीतीश कुमार अभी 400 से हटा करके 1100 किए हैं। पहले आपने क्यों नहीं करा है? जब उसने 2000 बोला तो आप 1100 बोल रहे हो। कहने का मतलब है कि आप जब विपक्ष पॉइंट रख रही है फिर आप उसको ले रहे हो, तो पहले से लो ना, कहने का मतलब है। तो वो चीज़ है। तो और सरकार को क्या है ना कि क्या फ्री तो दे देंगे, राशन दे देंगे, फ्री हर चीज़ कर देंगे, लेकिन फ्री का नहीं चाहिए। कुछ ऐसा है ना कि आप लाइए, मतलब ये चीज़ है ना कि आप रोजगार दीजिए। कहने का मतलब मैं सरकारी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी भी लाइए ना। बाहर से कंपनी जो है, जो मैं बी फार्मा किया हूँ, मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, अगर यहाँ पे होता तो मैं यहीं पे करता। अब मेरे को यहाँ बस एक ही ऑप्शन बच जाता है कि मैं अपना बिजनेस करूँ। तो हर कोई बिजनेस कर देगा तो फिर परचेज कौन करेगा? समझ रही हैं आप? तो इसलिए रोजगार जरूरी है, प्राइवेट कंपनी भी जरूरी है। सरकारी की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट कंपनी जानी चाहिए बस जी। इसलिए लोगों को लगता है कि बिहार में रोजगार होना चाहिए। आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, सिर्फ गोरिया कोठी की बात नहीं कर रहे हैं हम। पिछले 1.5 महीने से बिहार घूम रहे हैं, युवाओं के मुँह से हो या फिर
बुजुर्गों के में से लोग रोजगार की मांग करते हैं। आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। दिल्ली में जॉब करते हैं, बिहार में क्यों नहीं? बिहार में क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं। इंडस्ट्री है नहीं तो जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है और बिहार में रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। अब कोई सरकार चेंज होती है, अगर जब बिहार जो सरकार बात करती है कि नहीं मैं बिहार में इंडस्ट्री लगाऊंगा, तो उस सरकार को आने के लिए वोट करेंगे। आपकी नज़र में 3 ऑप्शन अगर हम आपको देते हैं, ठीक है? एक है एनडीए गठबंधन जिसकी सरकार है अभी, एक है महागठबंधन विपक्ष और एक तरफ है जनसुराज। तीनों के लगभग दावे और वादे सेम है। युवाओं का अब की बार किस पर भरोसा? देखिए, पहले वाली सरकार भी तो सही थी, तो उसके एवज में एनडीए सरकार आई। फिर एनडीए सरकार अच्छी काम की थी, 5 साल में शुरुआती दौर में अच्छी काम की थी, लेकिन अब अच्छी काम नहीं कर रही है। अब केवल वो है कि फ्री राशन दे दो, 400 की जगह 1100 दे दो। तो ये सब क्या है कि ये सब तो वो सब चुनावी माहौल के अनुसार है। हाँ, लेकिन जो जनसुराज बात करती है वो सही बात करती है, वो रोजगार के लिए बात करती है, वो पलायन रोकने के लिए बात करती है। लेकिन ये लोग पलायन रोकने के लिए बात नहीं करते हैं। ये बिहार को मजदूरों का हब बना दिए हैं। तो हमें मजदूरों को हब नहीं, हमें बिहार में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि कंपनियां आए, रोजगार बिहार में मिले। बदलाव चाहते हैं। दिल्ली में कितना कमा लेते हैं? नहीं, दिल्ली में तो सही है, वही 10-12 हज़ार 15 हज़ार का नौकरी करते हैं। हाँ, वही नौकरी लगती है और क्या लगेगी। 15,000 में गुजारा चल रहा है। चाचा आप बताइए, इधर आइए, इधर थोड़ा आ जाइए, थोड़ी जगह दे। आपने दोनों सरकारें देखी होंगे, लालू यादव, राबड़ी देवी और कांग्रेस के उस दौर के, अभी एनडीए के सरकार। सारी सरकार देखने के बाद आपको 2025 में बेहतर ऑप्शन कौन लग रहा है? ये जो अभी जो सरकार चल रही है उसे वही बढ़िया लग रही है।